नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2 से 3 महीने ही बचे हैं। उससे पहले बिहार में अलग अलग स्वरूप की राजनीति देखने को मिल रहा है। इसी बीच आज 29 जुलाई 2025 बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुस्लिम समाज के द्वारा एक बड़ा महा रैली किया गया, जिसका समर्थन बिहार और केंद्र के विपक्ष नेताओं ने भी समर्थन किया। इस रैली का मकसद क्या है, इस पे हम बातें करेंगे। इस रैली का इन्होंने कहा, जो नाम रखा, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ, पटना गांधी मैदान से एक आवाज बुलंद करो। इस रैली का अगुवाई जो है इमारत ए सरिया ने किया और इसका समर्थन विपक्ष पार्टी और विपक्ष नेताओं ने किया। तेजस्वी यादव, दीपक भट्टाचार्य और इमरान प्रताप गिरी, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने आकर शिरकत की इस महा रैली में। दोस्तों, ये ऐतिहासिक गांधी मैदान जो है, जब जब यहाँ एक नई राजनीति का आगाज किया जाता है, तब तब कुछ न कुछ बिहार में जो है राजनीतिक की ध्रुवीकरण उथल पुथल होता है। तो दोस्तों, विपक्ष और जो है बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर गांधी मैदान से एक शंखनाद किया, केंद्र सरकार और बिहार की सत्ता सरकार के विरोध कि वक्फ बिल जो है किसी भी स्थिति में वापस लेना होगा केंद्र को, और वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। संविधान खतरे में है वर्तमान सरकार में। यह जो है मुस्लिम समाज का और विपक्ष का खुला आरोप है। दोस्तों, समझना है क्या यह रैली 2025 विधानसभा को देखते हुए जो है एक मुस्लिम समाज का एकत्रित विपक्ष के समर्थन में कितना है, इसके लिए हुआ? क्या इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक ध्रुवीकरण था? जो यह देखा जा सकता है कि किस तरह से मुस्लिम समाज जो है वर्तमान सरकार केंद्र और वर्तमान सरकार एनडीए के डबल इंजन की सरकार बिहार में, जिसमें कुछ सत्ता पक्ष के पार्टी और नेता अपने आप को समाजवादी नेता और पार्टी कहते हैं, जिसमें कि जदयू, एलजेपीआर, जीतन राम मांझी के हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी के साथ सहभागी पार्टी बनकर गठबंधन में है, जो वक्फ बिल का समर्थन किया। क्या इस वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार को, खासकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम गोलबंद हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, और जिस तरह से एक साथ बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुस्लिम समाज जो है वक्फ बचाओ संविधान बचाओ इस रैली में पहुंचता है, और विपक्ष का समर्थन, क्या एनडीए के ये जो समाजवादी नेता पार्टी जो अपने आप को कहता है, इन्हें क्या इस बार बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी के कारण? क्या बीजेपी की मानसिकता और आरएसएस की मानसिकता की सोच से ये पार्टी अब चलती है? अगर ये चल रहा है तो क्या इस बार मुस्लिम समाज 2025 बिहार विधानसभा में क्या गोलबंद होकर इन्हें बड़ा झटका देने वाला है? क्योंकि जिस तरह से मंच पर विपक्ष के नेता, बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आते हैं और तमाम मुस्लिम समाज को संबोधन करते हैं, सुनिए। दक्षिण हिंदुस्तान की
हर पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर लिए फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के, अखबार के लोग विपक्ष की बातों हार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। चुना तेजस्वी यादव ने किस तरह से इस रैली को एक क्रांतिकारी रैली में कन्वर्ट किया, किस तरह से तेजस्वी यादव ने इसे आजादी में, जो हमारे आजादी दिलाने में तमाम वो मुस्लिम क्रांतिकारी हो या हिंदू हो या सिख हो, सभी को एकजुट करने का जो काम किया तेजस्वी यादव ने। कहा यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, यह हिंदुस्तान, यह जमीन सभी का है। इस तरह के जो तेजस्वी यादव ने एक भड़काऊ, एक तरह से कहिए कि जोशीले बयान जो दिया है, क्या मुस्लिम समाज तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वर्तमान घटना जो बिहार इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची में करने की तैयारी जो घोषणा किया है, उस पर भी सवाल भरे मन से जो है इलेक्शन कमीशन को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी जैसे लोगों को जो है छांटने की ये तैयारी, ये साजिश है। इसमें बीजेपी और आरएसएस का मंशा क्लियर दिखता है। तो इस तरह का जो आरोप चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, तो दोस्तों क्या लगता है इस चुनाव का परिणाम क्या होगा? उससे पहले जो बिहार में एक राजनीतिक माहौल जो गर्म हुआ है, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण नए सिरे से देखा जा रहा है, क्या इस बार 2025 विधानसभा का चुनाव इतना आसान सत्ता पक्ष के लिए, एनडीए पक्ष के लिए, नीतीश कुमार के लिए इस बार बिहार उतना आसान नहीं है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुद्दों को जो है, निम्न मुद्दों को, बिहार के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको लेकर भी सत्ता पक्ष को घेर रहा है। जैसे कि अभी पुनः दूसरे सभा में वैश्य समाज का सभा हुआ, इसमें गर्व से कहो मैं वैश्य हूं। उस सभा में उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जो है वर्तमान मुद्दे के साथ जो है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे मुद्दों को रखा और सबसे ज्यादा
जो है आपराधिक घटना जो बिहार में 2005 से लेकर 2025 के जून महीने तक तेजस्वी यादव ने क्लियर कहा किस तरह से घटनाएं हुआ है, यह बिहार देख रहा है। तो दोस्तों, क्या विपक्ष का ये आरोप इस बार 2025 विधानसभा में जो बिहार के जनदाता हैं, जो जनता है, जो मतदाता हैं, क्या वह इस बार बिहार को किस ओर और किस ओर दिशा में ले जाएंगे, यह देखना है। और चुनावी माहौल इसी तरह बनते जा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी इतना आसान से अपना सत्ता जाने नहीं देगा। वह भी अनेकों योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है। नीतीश कुमार काफी राजनीतिक माहिर हैं, वह भी जानते हैं कि बिहार की जनता के नस की क्या कमजोरी है और उस नस को टटोल रहा है सत्ता पक्ष भी। तो दोस्तों, क्या लगता है, आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इस रैली को जो एक मुस्लिम समाज एकत्रित होकर ये जो गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में जो रैली किया, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ, इस रैली को कैसे देखते हैं और विपक्ष का रोल कैसे देखते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।